हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेटवे सक्सेस में। दोस्तों, आज हम लोग राज्यसभा से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। इससे पहले राज्यसभा से संबंधित 2 वीडियो बना दिया गया है। यह वीडियो तीसरा होगा जो राज्यसभा से संबंधित है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 51 देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 52 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्ष राज्यसभा, बी दिया गया है राष्ट्रपति, सी है संसद का संयुक्त सत्र और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई नहीं इसको हम भंग कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, 53 नंबर में दिया गया है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है ए, जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, बी है जब संवैधानिक तंत्र के असफल होने मतलब हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, सी है उपर्युक्त में दोनों परिस्थिति में और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा इनमें से ऊपर में से कोई भी नहीं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, 54 नंबर में दिया गया है। इसमें कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण है, ठीक है। राज्यसभा जो अस्थायी उसके कारण क्या है, सदन जो है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सीधे सीधे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक, 2 वर्ष पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, यानी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है न्यायपालिका और डी है लोकसभा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति कह सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 56 नंबर। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 80 के अंतर्गत ये सब दिया गया है, ठीक, जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न में कहते हैं 57 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है, किसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, बी है अध्यक्ष के निर्वाचन में, सी है राष्ट्रपति के महाभियोग में, डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में, ठीक है, यानी किसमें भूमिका नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अध्यक्ष के निर्वाचन में। अगला देखते हैं 58 नंबर में, कह रहा है कि राज्यसभा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, कहते हैं भंग नहीं हो सकती है, बी है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, सी है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं की जा सकती है, डी है लोकसभा व विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भंग नहीं हो सकती है राज्यसभा, ठीक, क्योंकि भंग होती नहीं है। अगला देखिए 59 नंबर प्रश्न में कहा गया है राज्यसभा है एक, देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए अस्थायी सदन, बी है अस्थायी सदन, सी है वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, डी है वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये क्या है, एक अस्थायी सदन है। अगला देखिए 60 नंबर प्रश्न कहा गया है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 14 दिन का, बी है 15 दिन का, सी है 12 दिन का और डी है 3 दिन का। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 14 दिन का, ठीक, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी दिया गया था, जो 51 नंबर प्रश्न थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर में कहा गया है राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 14 दिन के लिए, बी है 1 महीना के लिए, सी है 3 महीना के लिए और डी है 6 महीना के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 महीना के लिए ये क्या कर सकती है, रोक सकती है, 6 महीना, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। इसमें कहा गया है सर्वप्रथम
किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए है दिलीप कुमार को, बी है सुनील दत्त को, सी है गुरु दत्त को और डी है पृथ्वीराज कपूर को। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वीराज कपूर को किया गया था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 63, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ठीक है, आप फिल्म अभिनेत्री की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए देखिए नगरीश दत्त, बी है विजयंती माला, सी है हेमा मालिनी और डी है जयललिता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नगरीश दत्त को किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन नंबर ए है गोपाल दास नीरज, बी है काका हाथरसी, सी है रामधारी सिद्दिनकर और डी है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामधारी दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर में क्या कहा गया है। देखिए 65 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ठीक है, तो शायद यही कहा गया 64 में, यानी 65 में 64 प्रश्न रिपीट हुआ था। 65 में देखते हैं प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य था? ऑप्शन नंबर ए है इसको थोड़ा सही से देख लेते हैं, कहाँ सदस्य था कहा जा रहा है ना 65 नंबर में। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी है इंद्र कुमार गुजराल, सी है मनमोहन सिंह और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर 66 नंबर। इसमें कहा गया राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है मंजीत वालिया, बी है के गीता, सी है नजमा हेपतुल्ला और डी है वी.एस. रमा देवी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी.एस. रमा देवी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1952, बी है 11 फरवरी 1952, सी है 19 मार्च 1952 और डी है 3 अप्रैल 1952। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया था। 68 नंबर है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 3 अप्रैल 1952 को, बी में 7 अप्रैल 1952 को और सी में 22 अप्रैल 1952 को और डी में 13 मई 1952 को। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर प्रश्न देखिएगा इसमें। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न में कहा गया है राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्त कब हुई थी? ऑप्शन नंबर में 27 मार्च 1959, बी है 14 अक्टूबर 1954, सी है 2 अप्रैल 1954 और डी है 9 जून 1955। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 अप्रैल 1954 को किया गया था। ठीक, 70 नंबर में कहा गया है राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष बाद, बी है राष्ट्रपति के शासन में, सी है संकट काल की स्थिति में और डी है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। ठीक, ये IAS 1983 में पूछा हुआ प्रश्न और 84 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, यानी नंबर 1 में जो कथन दिया गया है राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। दूसरा है राज्यसभा में 338 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्र से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। और तीसरा कथन है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन है देखिए नंबर ए है
1 और 2 दोनों, बी के लिए 1 2 3, सी के लिए 2 और 3 और डी के लिए 1 है। ठीक है, यानी केवल 1 है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है कथन। ठीक, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। ठीक है, 72 में कहा गया है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, यानी क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बी कह रहा है प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त होता है, सी कह रहा है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है और डी कह रहा है समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। ठीक है, 73 में कहा गया है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया, मतलब 1 नंबर में दिया गया है उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा में दिया गया जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। तीसरा कहता है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 और 2 सही है, बी में दिया गया है 2 और 3 सही है, सॉरी 1 और 3 सही है, और सी में दिया गया 2 एवं 3 सही है, और डी में दिया गया में से कोई नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सही कथन है जो हम पढ़े थे। ठीक, 74 नंबर में देखिए कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही कथन कह रहा है, तो इसको देखिए कथन क्या कह रहा है। ठीक, देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा सही सही उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो केवल एक कथन जो दिया गया था वो सही है। ठीक, अगला देख लेते हैं। 75 नंबर में कहा गया है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया ऑप्शन नंबर ए में 1 माह के लिए, बी में 1 वर्ष के लिए, सी में 7 दिन के लिए, डी में 14 दिन के लिए। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 दिन के लिए। ठीक, 76 नंबर प्रश्न में दिया गया है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 महीने, बी है 6 महीने, सी है 9 महीने, डी है 12 महीने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो हम पीछे ही पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, है ना। 77 नंबर देखिए राज्यसभा विघटित हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 वर्ष बाद, बी है 5 वर्ष बाद, सी है 6 वर्ष बाद, डी है कभी नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कभी नहीं विघटित होती है। ठीक, 78 नंबर देखिए, इसमें कहा गया है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है प्रधानमंत्री द्वारा, सी है मंत्रिपरिषद द्वारा, डी है उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। 79 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, सॉरी भारत का उपराष्ट्रपति, सी है विधान परिषद का सभापति, और डी है विधानसभा का अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के उप राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला देखिए 80 नंबर। 80 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें राज्य दिया गया इस तरफ, ठीक है, इस तरफ दिया गया राज्यसभा के मतलब में स्थानों का आवंटन। ठीक, आंध्र प्रदेश में 18, उड़ीसा में 10, तमिलनाडु में 18 और महाराष्ट्र में 19। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये सुमेलित नहीं है, आंध्र प्रदेश 18 ये सुमेलित नहीं है हमारे पास। ठीक, 81 में देखिए निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित यानी पेश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है
संवैधानिक संशोधन, बी है CAG रिपोर्ट, सी है वार्षिक वित्तीय विवरण और डी है किस राज्य की सीमाएं मतलब किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधेयक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वितरण वित्तीय विवरण। इसके बाद लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, जो 82 नंबर प्रश्न है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है नए राज्यों के निर्माण में, बी है युद्ध की घोषणा करने में, सी है वित्तीय आपात में और डी है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।